हाय गाइस, माय नेम इज गुलाम रसूल और नॉलेज बाय जीआरएस चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, आज हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जय प्रक्रम। ठीक है, क्लास 10th का अध्याय 6 जो है वो जय प्रक्रम है और हम लोग जय प्रक्रम को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो गाइस चैप्टर वाइज इसमें आने वाला है, आप लोग बेफिक्र होकर के पूरे वीडियो को वॉच करिए, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जय प्रक्रम होता क्या है। ठीक है ना? जय प्रक्रम जो है वो जैव है, जैव से बना है, और प्रक्रम, तो जैव का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। फिर होता है जीवित, ठीक है, यानी कि सजीव। क्या होता है? सजीव। ठीक है गाइस, अब प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। क्या होता है? क्रियाएं, जो हम लोग प्रक्रम क्रियाएं, जो क्रिया होता है वो। तो गाइस देखिए, जय प्रक्रम का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। वे सभी प्रक्रम जो मिल करके, यानी कि संयुक्त रूप से, किस रूप से? संयुक्त रूप से शरीर को टूट फूट से बचाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है गाइस कि वह प्रक्रम जिसमें संयुक्त रूप से शरीर के टूट फूट, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाता है, शरीर में कुछ हो जाता है, तो टूट फूट से बचाते हैं। ठीक है, फिर और शरीर के संरक्षण, यानी कि शरीर का संरक्षण ख्याल रखते हैं एक तरीके से। तो इस क्रिया को, इस प्रक्रम को हम लोग जय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, हम अपने भाषा में आपको समझाने वाले हैं, समझा रहे हैं। देखो, किताबी लैंग्वेज पे आप ना जा करके एक साधारण लैंग्वेज पर आकर के आप पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस हम समझते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी देखो गाइस, जय प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया, यानी कि जय प्रक्रम में कुछ प्रक्रियाएं होते हैं, कुछ क्रिया होता है। ठीक है, ये जो है क्लास 10th का जो है बायोलॉजी चैप्टर का पहला है। ठीक है, पहले बायोलॉजी एक चैप्टर हो जाए, फिर हम लोग मैथ का पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा सारा। क्लास 10th के लिए आप मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए कहीं नहीं जाने, चैप्टर वाइज मेरे चैनल पर आएगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखो, जय प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं, सबसे पहला होता है पोषण, उसके बाद दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है संवहन, चौथा होता है उत्सर्जन। आप पूछोगे सर पोषण का मतलब क्या होता है? तो गाइस, पोषण का मतलब होता है जैसे शरीर में हम लोग जो खाना खाएं वो शरीर के अंदर गया और जा करके पूरे शरीर को, यानी कि अलग अलग हिस्सों तक, अलग अलग भागों तक पहुंचाया, वो पोषण कहलाए। फिर श्वसन, श्वसन का मीन्स होता है, आप लोग जानते हैं श्वसन मीन्स सांस लेना। ठीक है ना, श्वसन भी होता है। ठीक, उसके बाद होता है संवहन, संवहन का मतलब होता है कि भोजन जो है वो अलग अलग, यानी कि एक एक कोशिकाओं के अंदर जाकर के काम अपना कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक है, फिर गाइस हम लोग उत्सर्जन के बारे में आएंगे। ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन मीन्स होता है कि जो हम लोग, अब देखिए, हम लोग जो खाना खाएं, ठीक है ना, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी कि जैसे खाना पच गया, सब बढ़िया, मतलब अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिल गया हमको, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है या बच जाता है, उसको हम लोग पोटी के रूप में सुबह बाहर निकाल देते हैं, उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी जानने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस हम लोग जानेंगे अब पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने, उसे पचाने और शरीर के विभिन्न भागों में भेजने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, एक बार और देख लेते हैं। जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना, ठीक है, उसके बाद उसे पचाना, उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों, पचा करके हम लोग शरीर के विभिन्न भागों, यानी कि कोशिका कोशिका तक भोजन को पहुंचा देते हैं, वो पोषण कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे श्वसन के बारे में। जीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं।
यानी कि जीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा, देखो हम लोग भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि भोजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ऊर्जा प्राप्त होता है भोजन से। क्या प्राप्त होता है, ताकत। ताकत प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन को खाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे संवहन। शरीर के विभिन्न यानी कि अलग अलग भागों में पोषक तत्वों, क्या, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने और ले आने की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन, ठीक है। अब लास्ट बच रहा हमारा उत्सर्जन, ठीक। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मीन्स वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं हो, कोई काम उसका नहीं हो शरीर में, उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ओके गाइस। अब हम लोग जानेंगे कि पोषण के मुख्य उद्देश्य, पोषण के कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, पोषण के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। कितने, 3 उद्देश्य होते हैं पोषण के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होता है ऊर्जा की प्राप्ति, यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है ये हम लोग देखते हैं, यानी कि हमारे भोजन में क्या क्या मिले होते हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है वसा, फिर होता है प्रोटीन, यानी कि इन सभी से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे खाने में यानी कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, ठीक, ओके। दूसरा है शरीर निर्माण। क्या है, शरीर निर्माण। शरीर निर्माण हमारा जो होता है, शरीर निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है, शरीर निर्माण होता है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग जानेंगे रोग से रक्षा। किससे रक्षा, रोग से रक्षा, यानी कि बीमारी से रक्षा। तो विटामिन शरीर को रोगों से बचाता है, ठीक है, इसीलिए हम अपने भोजन में विटामिन ऐड करेंगे, यानी कि प्रयुक्त करेंगे ताकि हमको बीमारी नहीं हो। अब विटामिन जो है वो किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, ये सब में पाया जाता है, ओके। फिर देखो हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, ठीक। अभी प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग जान चुके हैं। वसा, वसा जो है वो जितना भी तेलीय पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ तेलीय है, जिसमें तेल जैसे मतलब लगता है, उसमें क्या होता है, वसा। जैसे हमारा हो गया बादाम हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, मछली हो गया, ये सब में, ओके। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं गाइस। इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं, इस वीडियो पर आप बने रहिए, पार्ट पार्ट करके हम आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करके पढ़ाते जाएंगे, और वीडियो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आएगा। तो आप गाइस जरूर देखिएगा, ठीक है। एक वीडियो से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आप सारे वीडियोस को देखेंगे, और नोट्स के लिए भी कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगा, ये आपका नोट्स ही है, ठीक है, ये आपका नोट्स ही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए गाइस। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी भोजन में 7 अवयव होते हैं। भोजन के मुख्य 7 अवयव होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है मोटा चारा, पांचवा है विटामिन, छठा है जल, और सातवां है खनिज लवण, ठीक है। इतने जो है भोजन के मुख्य अवयव हैं ये, ठीक है, और ये हम लोग को जानना होता है, यानी कि हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हैं कि चावल में मिलता है, वसा जो तेलीय खाद्य पदार्थ है, प्रोटीन, ठीक है, दालों में हो जाता है। अब मोटा चारा, जैसे मोटा चारा खाने का फायदा है, उसको हम लोग रुझांस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
रुक्षांश भी बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। और ये फल में पाया जाता है, ताजे फल में रुक्षांश पाया जाता है। फिर विटामिन, ठीक है, फिर जल, विटामिन भी मतलब फलों में पाया जाता है अधिकतर, फिर जल, फिर खनिज लवण। ये हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं और ये हम लोग को जानना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ओके। तो गाइस अब देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। गाइस आप ये बात जान लीजिए कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है, मोस्ट वीवीआई है। क्यों? देखो अभी हम बता देते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण जिसमें जीव जो है भोजन अपने से बना लेते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और विषमपोषी पोषण वैसे मतलब वो जीव जंतु ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो भोजन को अपने आप नहीं बना सकते, वो किसी और पे आश्रित रहते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण। हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास के उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं यानी कि खुद बनाते हो। कैसे बनाते हो? खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हो, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, ओके गाइस। तो गाइस इस तरह से हमने अभी क्या जाना कि पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हम लोग जाने कि जो खुद से भोजन को बना लेते हों, जो किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहते हों, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे खुद से अपना भोजन बनाते हैं। गाइस ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको चलना होगा, ठीक है। हमारे जितने भी वीडियो आते हैं सभी को देखिए आप, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आप, मुझे आशा है, आई होप कि मतलब आप लोग सारे वीडियो को देखेंगे और हमारे वीडियो को आप लोग देखिए और पूरा देखिए, ताकि हमें कुछ आपसे सहायता मिल सके, कुछ आपसे मदद मिल सके। पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा, तब हमें कुछ मुनाफा होगा, यानी कि तब हमारा वीडियो आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए गाइस हम लोगों को भी आगे पहुंचाने की कोशिश करिए, वीडियो देखिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ओके। अभी हम लोग देखते हैं गाइस। अब हमारे पास आ गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए। गाइस ये आपके बोर्ड पेपर पर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मोस्ट वीवीआई है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जानिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप, हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए। ये आपके बोर्ड पेपर पर 2 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है, और ये आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो वह क्रिया जिसमें पौधे का हरा भाग यानी कि पत्ती, और पत्ती में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, फिर मिट्टी से खनिज लवण, ठीक है, जल भी मिट्टी से ही आएगा,
का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सिंपल से गाइस आप समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि पेड़ पौधे के पत्ती में मौजूद होता है क्लोरोफिल, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आपको कैसे लिखना है कि हरे पेड़ पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल यानी कि मिट्टी से जल, खनिज लवण, इसका इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है या पूरा किया जाता है। इस क्रिया में गाइस आप नोट रखिएगा एक बात कि इस क्रिया में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होता है, यानी कि बाहर निकलता है। देखो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो देखो अब इसका समीकरण हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो हमने लिखा है CO2, यानी कि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, समझ में आ गया। H2O का मतलब होता है जल। अब ये देखो यहाँ सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। अब इससे बनता क्या है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है गाइस? ग्लूकोज बनता है। फिर ये हमारा ऑक्सीजन बच जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है, और जल। ठीक है, ये क्रिया जो है ये समीकरण हमारा है और ये समीकरण आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है तो हम लोग कैसे करेंगे संतुलित? सबसे पहले देखो यहाँ C6 है, यानी कि कार्बन जो है वो 6 है, यहाँ भी 6 लगा दो। ठीक, अभी देखो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 यहाँ मिल रहा है, कोई दिक्कत? H12 यानी कि जो हमारा H जो है वो 12 है, इसको भी करना है बराबर। अभी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने 12 रख दिया, ठीक है, 12 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन भी 12 होना चाहिए, ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ भी कर देते हैं, जैसे पहले हम इसको ही 12 करते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 दूनी क्या हो गया 12। अब यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और ये वाला जो है यहाँ पर थोड़ा नहीं हो रहा है, इसको करेंगे एक जगह और हमारा 6 लगेगा। कहाँ लगेगा ये हम लोगों को देखना है। ये देखो हमारा ये 6 लगेगा, ठीक है, ये हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो चुका है गाइस। ठीक है, अब कहीं कुछ नहीं लगेगा, कहीं कुछ जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है और इसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, और इसका समीकरण जो है वो ये है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार हिंदी से भी मतलब याद रख लो, ये तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, इसका रिएक्शन जो है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज बन जाता है, उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है और जल बच जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और नहीं हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ जाते हैं गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसमें उस प्रक्रिया में कच्ची सामग्री यानी कि कुछ सामग्री वस्तुओं का जरूरत पड़ता है, वो
हम लोग आज जानेंगे और आसान भाषा में जानेंगे। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। तो ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है गाइस, ये आपके बोर्ड पेपर पर पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कच्ची सामग्री जो है, सामग्री निम्न है या निम्नलिखित है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले पहला है क्या। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है गाइस। अगर सूर्य का प्रकाश ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में। ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, पत्तियों पर उपस्थित या हरी पत्तियों में। ठीक है, हरी पत्तियों में। गाइस ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत जरूरी है और इस तरह से आप बिंदु करके लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। यानी कि एग्जामर आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा यार बच्चा मेरा जानता है, बच्चा मेरा मेहनत करके आया है। ठीक है, इसलिए आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं हम लोग, CO2 भी लिखते हैं। ठीक है, और ये हमें कहां से मिलता है, ये भी तो लिखना है। ये हमें पौधे से वायुमंडल, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधे जो हैं इसे कहां से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ओके गाइस, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक जल। क्या, जल। जल को हम लोग H2O भी लिखते हैं गाइस। ठीक है, आपको पता होगा कि जल को हम लोग H2O भी लिखते हैं। ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें धरती से मिलता है। कहां से मिलता है, भूमि से मिलता है। ठीक है, पौधे इसे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं अच्छे से, पौधे इसे जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है। ठीक है, जल या खनिज लवण, खनिज लवण भी बहुत जरूरी है, खनिज लवण। ठीक, ओके, यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है या निम्न में है। पहला सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर पेड़ पौधों पर नहीं आ रहा है तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नहीं पूरा कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल। देखो गाइस,
आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है वो हरे पेड़ पौधों में होता है और हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको पता है। ठीक है, तो ये भी होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है गाइस। आप लोग समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं या मतलब भूमि से, धरती से, आसपास से जो निकलता है हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए गाइस पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारा गर्म वातावरण, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस गर्म हुए वातावरण को अच्छा यानी कि बैलेंस रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाया जाता है। और आज हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, नहीं काटना चाहिए। ठीक है, इससे हमें बहुत फायदा है। पेड़ पौधे रहेंगे तो हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेंगे और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे अवशोषित कर लेंगे भोजन के रूप में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें कहां से मिलते हैं, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जल या खनिज लवण। ठीक है, पौधे इसे जड़ों द्वारा मिट्टी से, मृदा से, भूमि से प्राप्त करते हैं। क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, एकदम अच्छे तरीके से एकदम पढ़ाई करिए, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल गाइस आप लोग मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो हम लोगों का कुछ हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ाने लायक हूँ तब आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर नहीं पढ़ाने लायक हो तो मत देखिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने नहीं आता है, बट गाइज आप लोग सपोर्ट करिए, बिल्कुल आता है, सब है, कुछ है मेरे पास। ठीक है, सब कुछ है, बहुत अच्छे तरीके से समझा के जाने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। फिर मिलेंगे हम लोग इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।